हेलो फ्रेंड्स। व्हेन द फोन रिंग्स के एपिसोड 1 से लेके 4 चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं। और अगर आपसे कोई एपिसोड मिस हो गया हो तो मैंने एपिसोड लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक कर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट एपिसोड 5 ऑफ व्हेन द फोन रिंग्स। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि सियोन इवेंट में आता है और उसके दिमाग में हीजो की क्लिप चलती है कि हीजो को बोलना आता है। और वो जब बाहर निकलता है तो हीजो की मॉम की बात सुन लेता है। बाद में वो उनको पूछता है कि हीजो बोलती क्यों नहीं है, जिसमें वो बोलती हैं कि तुम्हें याद नहीं कि एक्सीडेंट हुआ था और वो उसकी वजह से शॉक में है। सियोन फिर जवाब देता है कि एक्सीडेंट को तो 20 साल हो गए हैं, तो अभी भी वो शॉक में है। तो हीजो की मॉम कहती है कि एक्सीडेंट की वजह से उसकी बहन अब सुन नहीं सकती और उसने अपने भाई को खो दिया और तुम ये सब अचानक पूछ के रहे हो। जिस पर सियोन कहता है कि आप भूल जाती हो कि वो मेरी बीवी है, तो आगे से उसके साथ अच्छे से बिहेव करना, और ये कह के चला जाता है। हीजो की माँ उसका ये बिहेवियर देख के शॉक्ड हो जाती है कि वो हीजो की केयर कर रहा है। सियोन को फिर पार्टी में दिखाते हैं कि लड़कियां उसको छेड़ रही होती हैं कि वो उन्हें आजकल नहीं मिल पाता है और बिजी रहता है, और वो वहाँ से हीजो को जाते हुए देख लेता है। वो हीजो के पीछे जाना चाहता है पर उसको हीजो के स्टेप फादर यानी कि चेयरमैन होंग रोक देते हैं और उसके बारे में पूछने लग जाते हैं कि वो कैसा है। तो तभी उसको 406 का कॉल आता है और वो हीजो से बात करने लग जाता है। वो हाउसकीपर के पास हीजो की जैकेट देखता है और रूफ में लेके आ जाता है कि हीजो को कहीं ठंड ना लग रही हो। साथ में वो हीजो को कॉल पे देखता है, जिस पे वो उसके पास आता है और हीजो फ़ोन को पर्स में रख देती है और हड़बड़ाहट में सियोन के ऊपर गिर जाती है। वो हीजो को पूछता है कि तुम रेलिंग पे क्यों खड़ी थी, क्या तुम मरना चाहती हो, और तुम कॉल पे क्यों थे, तुम तो बात नहीं कर सकती। और उसको वो आवाज़ निकालने के लिए बोलता है, जिसमें हीजो चुप रहती है और सियोन उसको उसकी जैकेट पहना के भेज देता है। तभी मिस्टर पार्क का कॉल आता है कि किडनैपर का लोकेशन ट्रेस हो गया है और वो होटल में ही है। जिसमें सियोन हीजो को देखता है और सोचता है कि मैं क्या ही सोच रहा हूँ, हीजो कैसे हो सकती है किडनैपर। और वो हीजो के पीछे भागने लगता है। हीजो उसको इवेंट में बैठी हुई दिखती है और वो मिस्टर पार्क को कॉल करके बोलता है कि वॉइस मॉड्यूलेशन में काम करो। दोनों घर आ जाते हैं और वो हीजो को बोलता है कि तुम्हें बचपन में कुत्ते ने काटा था, तो वो चोट आज भी है। और वो उसके घुटने को देखता है कि वहाँ चोट का निशान अभी भी होता है। जिसमें वो उसको कहता है कि तुम उस वक्त चिल्लाई भी नहीं थी, तुम कितनी इनक्रेडिबल हो कि तुम इतनी बड़ी समस्या में भी चुप रही, और मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कब तक चुप रहोगी। फिर उसको याद आता है कि जब वो छोटे थे तो हीजो की माँ उसको डांटती है कि वो न्यूज़ कास्टर कैसे बन सकती है। होंगिना के सामने तुम बात करोगी तो चेयरमैन हमें घर से निकाल देगा। जिसमें हीजो रो के घर से बाहर भागती है और उसके सामने कुत्ता होता है। फिर सियोन उसको बचा देता है। सियोन हीजो को कहता है कि तुम अपनी लड़ाई लड़ना खुद सीखो, तुम्हें ये चोट कुत्ते से लगी या गिर के आई ये तुम खुद सोचो, क्योंकि अब तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, चाहे अपनी माँ से या बहन से। वो उसको गोद में उठा के ले जाने लगता है। प्रेजेंट टाइम में हीजो को ये सब याद आता है और सियोन अपने रूम में सो नहीं पा रहा होता है। और वो हीजो को बुलाता है और पूछता है कि तुम मुझे धोखा दे रही थी, वो भी 20 साल से, पर तुम तब छोटी थी और अब तुम बड़ी हो गई हो। जब से तुम मेरे साथ रहे हो तुम अपनी ज़िंदगी अपने बलबूते पे जी रही हो और तुम्हें किसी बात का डर नहीं है, तो क्यों तुमने ये सब नाटक किया। जिस पर हीजो फ़ोन पे टाइप करके बोलती है कि सबके अपने सीक्रेट्स होते हैं, तुम्हारे भी होंगे, क्या तुम कुछ नहीं छुपा रहे मेरे से। सियोन फिर हीजो के रूम से अपने रूम में आ जाता है। फिर हमें दूसरे दिन का दिखाते हैं कि सियोन मीटिंग में होता है और उसको नींद आने लगती है। मिस्टर कांग उसको पूछते हैं कि सर, मैं जानता हूँ कि अभी मैं काम सीख रहा हूँ, पर आपको अगर मैं पसंद नहीं तो आप मुझे बता दो। जिस पर सियोन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और मीटिंग ख़त्म हो जाती है। वॉशरूम में मिस्टर कांग अपनी बीवी से बात कर रहे होते हैं और उसको सब कुछ बता रहे होते हैं। फिर जब वो बाहर आते हैं तो वो सियोन को देख के डर जाते हैं। सियोन उनको कहता है कि मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सियोन उसको अपने साथ अकेले में बात करने के लिए ले जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी बीवी को सब बताते हो, और क्या तुम सीक्रेट्स नहीं रखते या एक दूसरे को धोखा देते हो। जिसमें मिस्टर कांग कहता है कि नहीं सर, हम सब शेयर करते हैं, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो।
कि आपकी बीवी आपसे कुछ छुपा रही है जैसे इमरजेंसी फंड? तो सियोन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मिस्टर कांग हंसने लगता है और कहता है कि अच्छा है, क्योंकि पैसा कभी बीच में नहीं आना चाहिए और कोई कोई चीज़ को अनदेखा करना अच्छा होता है। पर आपकी पर्सनैलिटी को देख के नहीं लगता कि आप कुछ भी छोड़ते होंगे। जिस पर सियोन कहता है कि तुम्हारा मतलब? तो मिस्टर कांग कहता है कि मतलब सर, आप परफेक्शन ढूंढते हो, पर शादी को एफर्ट्स चाहिए होते हैं। आपको नहीं लगता कि आपको गुस्सा कम करना चाहिए? सीन शिफ्ट होके हीजो को दिखाते हैं कि सब उसका फ़ोन देख रहे होते हैं कि उसका सिलेक्शन हो या नहीं। सब मैसेज का वेट करते हैं और तभी मैसेज आता है कि हीजो का सिलेक्शन हो गया है। सब खुश हो जाते हैं, पर हीजो एक्सप्रेशन लेस होती है। जिस पर उसकी बॉस कहती है कि तुमने बहुत मेहनत की है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अपनी फैमिली को बताओ कि तुम्हें जॉब मिल गई है। और वहाँ से सब लोग चले जाते हैं और हीजो अकेली बैठी होती है। हीजो सोचती है कि वो किसको बताए जॉब का। वो अपने पापा को मैसेज या कॉल नहीं कर सकती, तो वो सियोन को मैसेज करती है कि वो पास हो गई है, पर वो गलती से उसको दिल वाला इमोटिकन भेज देती है। सियोन मीटिंग में होता है और हीजो का मैसेज देख के शॉक्ड हो जाता है और सब मीटिंग में सियोन को पूछते हैं कि अब न्यू टीम मेंबर्स आएंगे तो टीम डिनर होना चाहिए, पर आप किसी भी डिनर में नहीं आते हो। तो सियोन कहता है कि मैं आ जाऊंगा और मीटिंग रूम से बाहर आ जाता है। सबके सब सियोन को देख के शॉक्ड हो जाता है। सियोन यहाँ हीजो को मैसेज देखता है और मैसेज टाइप करने लगता है कि वो उसको क्या पूछे। हीजो यहाँ परेशान होती है कि उसने सियोन को क्या मैसेज भेज दिया। सियोन उसको फिर मैसेज करता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम पास हो गई। सीन फिर शिफ्ट होके सियोन की टीम को दिखाते हैं कि वो सब मिलके लंच कर रहे होते हैं। जिस पर सियोन को हीजो मैसेज करती है कि थैंक्स टू यू कि मैं सिलेक्ट हो गई। सियोन यहाँ मुस्कुरा जाता है और रिप्लाई करता है कि सब तुम्हारी मेहनत है। तो हीजो मैसेज करती है कि मैं तुम्हें लंच पे लेके चलूँगी। सियोन फिर अपनी टीम से पूछता है कि जब किसी को जॉब लगती है तो उसको क्या गिफ्ट देना चाहिए। तो सब अपने आइडियाज़ देने लग जाते हैं, पर मिस्टर पार्क कहता है कि सूट दे दो, क्योंकि वो अपने ऑफिस में पहले दिन पहन के वो सूट जा सकता है वो बंदा। सियोन हीजो को मैसेज करता है किसी शोरूम के एड्रेस का फ़ोटो भेजकर और कहता है कि यहाँ 6 बजे आ जाना। सीन फिर शिफ्ट होकर यूरी और सांगवोन को दिखाते हैं कि वो किसी विला के अंदर जा रहे होते हैं शूट करने के लिए। और वो यूरी को बताता है कि मैं खेलने यहीं आता था जब छोटा था, और इस विला में जो बच्चा रहता था उसने मुझे कहा था कि हम एक गेम खेलते हैं और इस बिल्ली को मार देते हैं, जिसकी वजह से मैं डर गया था। दोनों वापस आ रहे होते हैं और सांगवोन यूरी को बताता है कि मैं जब बड़ा हुआ तब मुझे पता लगा कि यहाँ ऑर्फनेज से बहुत बच्चे गायब हुए हैं, और जब मेरा चैनल फेमस हो जाएगा तब मैं ये केस दुनिया के सामने लाऊंगा, जिससे लोग इस केस के बारे में जानें और मेरी बात पे विश्वास करें। यूरी सांगवोन को बताती है कि सियोन ने तुम्हारे बारे में मुझसे पूछा था और मैंने उसको गलती से बता दिया कि तुम अनाथ हो। फिर यूरी को मैसेज आता है कि हीजो का प्रेसिडेंशियल ऑफिस में सिलेक्शन हो गया है और यूरी खुश हो जाती है। बाद में हीजो शोरूम आती है और शोरूम मैनेजर उसको मिलती है और बोलती है कि स्पोक्स पर्सन ऑफिस से आपके लिए कॉल आया था कि आपकी ज्वाइनिंग है, तो आप यहाँ से अपनी ड्रेस चूज़ कर सकते हैं कि आप ऑफिस में क्या पहन के जा सकें। फिर वहाँ पे होंगिना को दिखाते हैं कि वो वहाँ आती है और सियोन भी वहाँ आ जाता है। होंगिना ट्रायल रूम में होती है और होंग हीजो भी वहीं होती है, पर वो एक दूसरे से नहीं मिल पाते। तभी वहाँ सियोन आ जाता है और हीजो को बोलता है कि उसका ड्रेस अच्छा है। वो उसको एक ड्रेस ट्राई करने के लिए बोलता है, पर वो ट्राई नहीं करती और दोनों वापस आ रहे होते हैं। तभी सियोन उसका पूछता है कि तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं ली जो मैंने तुम्हारे लिए पसंद की थी। तो हीजो टाइप करके बोलती है कि मुझ पर ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते और मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ, तो क्या ही लेना। वो उसको दूसरे शोरूम में ब्लैक ड्रेस दिखाता है जो मैनीक्विन ने पहनी होती है। वो उसको कहता है कि ये ड्रेस तुम्हें कैसी लगी। तभी हीजो ट्रायल रूम में होती है और सियोन को मिस्टर पार्क कॉल करके बोलता है कि 406 लड़की की आवाज़ है। जिस पे सियोन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम और एनालाइज करो। और तभी हीजो वहाँ आ जाती है ड्रेस पहन के, तो सियोन उसको देखने लग जाता है। वो हीजो को कहता है कि तुम अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करती हो और मैं तुम्हारी ये आदत तोड़ के रहूँगा। होंगिना दोनों को बाहर से देख रही होती है। फिर हीजो और सियोन डिनर के लिए एक जगह आते हैं और वहाँ खाने की चीज़ें महंगी होती हैं। जिस पर सियोन कहता है कि मैं कुछ और खा लूँगा। तो हीजो उसको टाइप करके
एड-ऑन्स के बारे में पूछती है और तभी सांगवोन का मैसेज आ जाता है। सांगवोन उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि मैं और यूरी तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो वाइन पीने आ जाओ। सियोन उसके फ़ोन पे झाँक के देखने लगता है कि वो क्या रिप्लाई कर रही है और उसको कहता है कि चली जाओ डिनर पर तुम मेरे साथ चलोगी। यहाँ पे फिर यूरी, सियोन, हीजो और सांगवोन डिनर कर रहे होते हैं, जिस पर सांगवोन पूछता है कि तुम दोनों एक साथ कैसे आए। तो सियोन बोलता है कि इंटरप्रेटर होंग हीजो ने कहा कि वो मुझे डिनर पर लेके जाएंगी। तो सांगवो कहता है कि क्यों। तो सियोन कहता है कि क्या वो मुझे एक साथ लेके नहीं जा सकती है। तो सियोन कहता है कि तुम यूरी के साथ क्यों हो। तो सांगवो कहता है कि तुम्हें पता है कि हम दोनों एक शो में काम कर रहे हैं, तो हम एक साइट कवर करने आए थे और यूरी ने मुझे बताया कि तुम मेरे बारे में पूछ रहे थे, जिसमें सियोन पूछता है कि कहाँ से आए हो तुम दोनों फिर। यूरी कहती है कि एक ऑर्फनेज से मिसिंग चिल्ड्रन की, और तभी सियोन उसको चुप करवा देता है कि वो आगे ना बोल पाए और कहता है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम कुछ डिस्कस नहीं कर सकते। सियोन तुम बताओ, तुम मेरे पे इतना इंटरेस्टेड क्यों हो। तभी हीजो सांगवोन का ध्यान अपने ऊपर लाती है और साइन लैंग्वेज में उसको कहती है कि आपने मुझे अभी तक कांग्रेचुलेट नहीं किया। तो सांगवोन कहता है कि पर तुम्हारा सपना तो कुछ और था, माना कि तुम इंटरप्रेटर बन गई हो प्रेसिडेंशियल ऑफिस में। तभी हमें कॉलेज टाइम का दिखाते हैं कि हीजो ने न्यूज़ कास्टर की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया था और सांगवोन ने उसको वहीं देखा था। यूरी कहती है कि ओह, मुझे लग ही रहा था कि हीजो और सांगवोन तुम दोनों को कॉलेज में रोमांस पक्का रहा होगा। जिस पे सियोन कहता है कि यूरी तुम्हें गलत लगता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। तो सियोन पूछता है कि तुम दोनों ने क्या सही में फिर फ्लर्ट किया था। तो यूरी कहती है कि ऑब्वियसली हुआ होगा, नहीं तो न्यूज़ कास्टर के लिए ब्रॉडकास्ट रूम में हीजो क्यों ही जाएगी। जिसमें सांगवन कहता है क्यों नहीं जा सकती, वो न्यूज़ कास्टर नहीं बन सकती है क्या। तो यूरी कहती है कि वो कैसे बनेगी न्यूज़ कास्टर। फिर सियोन कहते हैं कि उसका सपना न्यूज़ कास्टर का था और अब वो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है प्रेसिडेंशियल ऑफिस में, तो पुरानी बातें क्यों लेके आ रहे हैं हम। जिस पर हीजो इशारे में दोनों को चुप करवा देती है और उसकी बात को सांगवोन साइन लैंग्वेज में बताता है कि वो क्या कह रही है। हीजो कहती है कि हाँ, मेरा सपना था, पर अब मैं इंटरप्रेटर हूँ और मैं खुश हूँ, समझ आया। और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हीजो को होंगिना का मैसेज आता है कि वो कैसी है। यहाँ यूरी हीजो के बारे में पूछती है तो सांगवोन उसको ढूंढने के लिए उठता है, पर तभी सियोन कहता है कि कोई आइसक्रीम खाएगा, मैं लेके आ जाता हूँ। और इसी बहाने वो वहाँ से बाहर आ जाता है हीजो को ढूंढने। वहाँ वो दो बच्चों को देखता है और उसको अपने बचपन का याद आता है जब वो होंगिना को पढ़ाने आता था। और हमें सीन दिखाते हैं कि होंगिना और हीजो के साथ सियोन बैठा होता है और हीजो से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिसमें वो उसको लिख के बोलती है कि वो उसकी बात को होंगिना को बताएगी। तो सियोन होंगिना को कहता है कि तुम सुनने वाली मशीन यूज़ क्यों नहीं करती हो। हीजो झूठ लिख देती है कि सियोन होंगिना के साथ मैथ्स पढ़ेगा। सियोन होंगिना को डांटता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, पर हीरो झूठ लिखती है कि होंगिना तुम अच्छे से कर सकते हो, बस थोड़ा मेहनत करो। सियोन उससे पेपर ले लेता है और तभी हमें प्रेजेंट टाइम का दिखाते हैं कि सियोन को 406 का कॉल आता है और यहाँ सियोन हीजो से पूछने लगता है कि तुमने कभी हीजो की आवाज़ सुनी है। जिस पर वो कहते हैं कि वो बोल नहीं सकती, तो मैं कैसे सुनूंगी। सियोन कहता है कि तुम्हें पता है कि वो बोल क्यों नहीं सकती, क्योंकि जब हम छोटे थे तब एक्सीडेंट हुआ था जिसमें होंगिना की सुनने की क्षमता ख़त्म हो गई और उसने कानों की मशीन कभी नहीं लगाई, पर वो हीजो को अपने साथ लेके चलती थी कि हीजो उसको नोट्स में बताए कि लोग उसको क्या कह रहे हैं। सियोन कहता है कि ये सब होंगिना की वजह से कर रहे हो ना तुम, क्योंकि चेयरमैन की एक ही बेटी है होंगिना और वो सुन नहीं सकती। और होंगिजो को चुप रहने के लिए कह दिया गया। मेरे दिमाग में यही स्टोरी चल रही है, माना कि मैं बेवकूफ़ हूँ और मुझे कोई और रीज़न नहीं दिखता। हीजो कहती है कि तुमने कहा था कि तुम हीजो को नहीं छोड़ोगे, पर अगर होंगिना वापस आ गई तो क्या तब भी तुम नहीं छोड़ोगे। सियोन कहता है कि हाँ, नहीं छोड़ूंगा। तो हीजो कहती है कि क्यों, तुम उस पर इतनी दया करते हो क्या। सियोन कहता है कि ये दया नहीं है, मेरी फीलिंग्स हीजो के लिए। और जब वो बोलने वाला होता है तभी वहाँ एक कार आ जाती है और हीजो सियोन का नाम लेके चिल्लाती है और सियोन उसको देखता है। हीजो उसको बचा देती है। बाद में सियोन उसको बैंडेड लाता है और उसको पूछता है कि तुम सही में हॉस्पिटल नहीं चलोगे।
तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हारा काम तुम्हारे हाथों से होता है और तुम अपने हाथों में चोट क्यों लगा देती हो। फिर उसको याद आता है कि उसने उसका नाम लिया था। वो उसको पूछता है कि तुमने मेरा नाम लिया था ना। वो मना कर देती है। वो उसको फोर्स करता है कि प्लीज़ मेरा नाम लो और कुछ तो कहो, दुनिया इधर से उधर नहीं हो जाएगी। फिर होंगिना को दिखाते हैं कि वो सोच रही होती है कि हीजो और सियोन एक साथ क्यों थे। हीजो फिर घर पे अपनी ड्रेस सेट कर रही होती है और उसको सियोन की बात याद आती है कि वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करे। और हीजो को फिर अननोन नंबर से कॉल आता है और वो कॉल किडनैपर का होता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं कि हीजो प्रेसिडेंशियल ऑफिस में होती है और बाकी न्यू हायर्स भी वहाँ होते हैं। सीनियर ऑफिसर हीजो से बात करने की कोशिश करता है, पर जब उसको पता लगता है कि वो बोल नहीं सकती, तो सीनियर ऑफिसर कहता है कि क्या हम सबको साइन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। जिस पे सियोन कहता है कि सर, मैं साइन लैंग्वेज सीखूंगा क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि इंटरप्रेटर सही बोल रहा है या नहीं, और मैं आज से ही सीखूंगा। सीनियर खुश हो जाता है कि स्पोक पर्सन भी साइन लैंग्वेज सीखेगा। अगर ये चीज़ सोशल मीडिया में आई तो बवाल हो जाएगा। हीजो उसको बेसिक अल्फ़ाबेट दिखाती है, तो सियोन कहता है कि मैंने ये सब सीख रखा है, मुझे कुछ और सिखाओ। वो सियोन को एक पेपर देती है और कहती है कि तुम्हें जो वर्ड सीखना है वो इसमें लिखो। और यहाँ पे वो साइन लैंग्वेज में सीखता है कि मुझे तुम्हारे साथ आज काम करके अच्छा लगा और आगे भी अच्छा लगेगा। दोनों साइन लैंग्वेज में ये चीज़ सीखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होके टीम डिनर का दिखाते हैं। तो मिस्टर कांग सियोन से पूछता है कि सर, आप कभी टीम डिनर में नहीं आए और हम हमेशा यहीं आते हैं, तो आपको ये जगह ठीक लगी। जिस पर सियोन कहता है कि जगह ठीक है, पर तुम करना क्या चाह रहे हो, तुम ये सारा बारबेक्यू जला रहे हो क्या। और सियोन खुद सब काम करने लगता है और टीम वाले इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कि वो मीट को खुद बारबेक्यू कर रहा है। हीजो भी खुश हो जाती है कि सियोन सबके साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है। और तभी मिस्टर पार्क उसको अकेले ले जाता है और सियोन को बताता है कि हमारे पास थोड़ा सा ही वॉइस मॉड्यूलेशन का डाटा है, क्योंकि बाकी सब वायरस की वजह से उड़ गया, और उसको ऑडियो सुनाने लग जाता है। हीजो को फिर यहाँ दिखाते हैं कि वो वॉशरूम में होती है और हमें यहाँ सीन दिखाते हैं कि किडनैपर ने उसको कॉल पे क्या कहा। कॉल पे वो उसको पूछता है कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि उसने ही सियोन की जान बचाई कार के नीचे आने से। और वो उसको कहता है कि तुम तो डाइवोर्स लेने वाली थी, अब तुम उसको बचा क्यों रही हो। जिस पर हीजो उसको पूछती है कि तुम्हें क्या मिलेगा अगर मैं उसको छोड़ दूंगी। तो किडनैपर कहता है कि मैं उसको बर्बाद करना चाहता हूँ, और मत जानो कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ही उसको सबसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। हीजो कहती है कि तुम कितना जानते हो उसके बारे में। तो किडनैपर कहता है कि इस दुनिया में पाक सियोन को मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता, और तुम्हारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि सियोन को पता लग जाएगा तुम्हारे बारे में। हीजो सियोन के बारे में सोचती है कि सियोन ने उसको कहा था कि वो सियोन को कुछ कहे। तो हीजो बोलती है कि सियोन, तुम जो सुनना चाहते हो मैं वो नहीं कह सकती। यहाँ सीन शिफ्ट होकर सियोन को दिखाते हैं कि सियोन ऑडियो में सुनता है कि आवाज़ लड़की की होती है। और मिस्टर पार्क उसको पूछता है कि आपको किसी पे शक है। तो वो कहता है कि नहीं, और वो सोचने लगता है कि हीजो बोल सकती है और उसने उसको फ़ोन पे भी देखा था। और वो मिस्टर पार्क से कहता है कि मैं तुम्हें एक और ऑडियो भेजूंगा, तुम उसके साथ इसको एनालाइज करना कि कितना मैच होती है। फिर दोनों अंदर टीम के पास आ जाते हैं डिनर करने। सियोन को फिर हैंगओवर हो जाता है और उसको टीम वाले कार में बैठा देते हैं। सियोन अपनी पार्किंग में पहुंचता है और वहां टैक्सी से हीजो आ जाती है और वो सियोन को कार में सोते हुए देखती है। वो सियोन को उठाने की कोशिश करती है, पर वो उठता नहीं है। फिर हमें दिखाते हैं कि हीजो सियोन को ऊपर लेकर आई है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। यहाँ हमें दिखाते हैं कि मिस्टर पार्क का मैसेज आता है कि एनालिसिस में 99.9% मैच है। और यहाँ सियोन के ऊपर हीजो गिरी होती है और दोनों की किस हो जाती है, तो सियोन की नींद खुल जाती है और यहीं एपिसोड 5 ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 कमेंट और लाइक ज़रूर करें कि मुझे मोटिवेशन मिले। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।